कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहां से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होगा, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। एक पाथवे बनाना चाहिए हमें भी, कि उस पाथवे के ज़रिए हम सब चीज़ें हमें लेनी है, कोचेज़ भी, मैनेजर्स भी, प्लेयर्स भी, कि ये ना हो कि हर बंदा जो पाथवे बनाता है वो 3 महीने बाद वो गायब हो जाता है, तो पाथवे जो बनाता है वो तो कौन आगे बढ़ाएगा? सही बन जाए। हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका डोमेस्टिक कल्चर इतना मजबूत है, उन्होंने अपना निज़ाम इतना शानदार बनाया हुआ है कि उनके बच्चे जो हैं वो डोमेस्टिक खेल कर ही किसी, आप देखें ना कि भारत जो है, कोई भारत का खिलाड़ी जो है वो आज जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता है? नहीं। वो बिग बैश खेलता है? वो कोई फला लीग खेल रहा होता है? वो कैरेबियन लीग खेल रहा होता है? खेलते हो तो क्या डिमांड हो उनकी? ठीक है ना, नहीं खेलते इसलिए नहीं खेलते कि भाई उनके पेट भरे हुए हैं, उनके सारों के असासे जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए। वहां तो एक रणजी ट्रॉफी और ये दूसरी ट्रॉफी है, वो खेल लेता है कोई, तो उसके खेल लेता है तो वो पैसों की फिक्र से आजाद। अल्लाह आपका भला करे। हमारे खिलाड़ी तो बेचारे जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, ये 15, 20, 25, 30, 40 लड़के जो जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, चलो इनको तो हो गया, मिल गया, इनके तो चूल्हे जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो लड़के काम कर रहे हैं, जो बाकी भागते फिर रहे हैं बेचारे, धूप के अंदर जाकर खेल रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन जो है वो धूप जो है उनको लग रही है और वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? ओवरऑल अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि दोनों लीग्स का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक बहुत बड़ी लीग है, उनका बजट बहुत ज्यादा है, वहाँ पे एक एक प्लेयर 28-28 करोड़ में जो है उन्होंने खरीदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो वो इस टाइम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उनका क्राउड देख लें जाके, स्टेडियम्स में जगह नहीं है बैठने की, इतना क्राउड मतलब जो है वो मौजूद है। आईपीएल के हमारे स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं, आप देखें रोड्स खाली पड़े हुए हैं, रोड्स खाली पड़े हुए हैं। अभी आज मैच था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रैफिक जाम होगी। आप यकीन करें कि मेरी गाड़ी, मैं तो रास्ता लेते हुए सोच रहा था कि रास्ते में ब्लॉक होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे सारे घरों को जाके सो गए हैं। कंपैरिजन पे बात कर ही रहे हैं और इस वक्त की खास तौर पे हाफिज ने बात की है, फिर वहीं पे मैं आ जाती हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे, अब जिस तरह के मुकाबले वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले PSL में हो रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करें? तो वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी 12 रन्स थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। यस, हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था कि 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जैसा कि दुनिया जो है वो कहती है, हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका डोमेस्टिक कल्चर इतना मजबूत है, उन्होंने अपना निज़ाम इतना शानदार बनाया हुआ है कि उनके बच्चे जो हैं वो डोमेस्टिक खेल कर ही किसी, आप देखें ना कि भारत जो है, कोई भारत का खिलाड़ी जो है वो आज जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता है? नहीं। वो बिग बैश खेलता है? वो कोई फला लीग खेल रहा होता है? वो कैरेबियन लीग खेल रहा होता है? खेलते हो तो क्या डिमांड हो उनकी? ठीक है ना, नहीं खेलते इसलिए नहीं खेलते कि भाई उनके पेट भरे हुए हैं, उनके सारों के असासे जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए। वहां तो एक रणजी ट्रॉफी और ये दूसरी ट्रॉफी है, वो खेल लेता है कोई, तो उसके खेल लेता है तो वो पैसों की फिक्र से आजाद। अल्लाह आपका भला करे। हमारे खिलाड़ी तो बेचारे जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, ये 15, 20, 25, 30, 40 लड़के जो जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, चलो इनको तो हो गया, मिल गया, इनके तो चूल्हे जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो लड़के काम कर रहे हैं, जो बाकी भागते फिर रहे हैं बेचारे, धूप के अंदर जाकर खेल रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन जो है वो धूप जो है उनको लग रही है और वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उनके लिए कोई भी निज़ाम हमारे पास जो है ना वो ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि यार हाँ इन लड़कों के साथ जो है ना बहुत सारे नगीने। अब आपने जो 5 या 6 जो हैं वो मेंटोर रखे हुए हैं, ठीक है ना,
मेंटोर का क्या फायदा हो रहा है? बताएं ना कि वो हमारी डोमेस्टिक में से कितने हीरे निकाल कर जो है वो हमें दे चुके हैं अभी तक। पैसे तो वो हर महीने ले लेते हैं। अभी पता चला है कि शुएब ने कहा है कि जी हमें 50 लाख नहीं मिलते, हमें 41 लाख मिलते हैं। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। 41 भी मिलते हैं तो क्या ये कम है यार? जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ है बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होगा, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। एक पाथवे बनाना चाहिए हमें भी, कि उस पाथवे के ज़रिए हम सब चीज़ें हमें लेनी है, कोचेज़ भी, मैनेजर्स भी, प्लेयर्स भी, कि ये ना हो कि हर मगर जो बंदा अपनी पाथवे अलग-अलग बनाता है वो बात 3 महीने बाद वो गायब हो जाता है, तो पाथवे जो बनाता है वो तो कौन आगे बढ़ाएगा? एक सही बन जाए। हाँ। जो मैंने पहले भी कहा था, कोई ऐसी कमेटी बन जाए जो सही बड़े प्लेयर्स की, वो एक पाथवे बनाए। उस पाथवे को कोई चेंज ना कर सकता, और कोई भी चेयरमैन आ जाए, वो ये तो एक अलग बहस है। ओवरऑल अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि दोनों लीग्स का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक बहुत बड़ी लीग है, उनका बजट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक एक प्लेयर 28-28 करोड़ में जो है उन्होंने खरीदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो वो इस टाइम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उनका क्राउड देख लें जाके, स्टेडियम्स में जगह नहीं है बैठने की, इतना क्राउड मतलब जो है वो मौजूद है आईपीएल के। हमारे स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं, आप देखें रोड्स खाली पड़े हुए हैं। रोड्स खाली पड़े हुए हैं। अभी आज मैच था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रैफिक जाम होगी। आप यकीन करें कि मेरी गाड़ी, मैं तो रास्ता लेते हुए सोच रहा था कि रास्ते में ब्लॉक होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे सारे घरों को जाके सो गए हैं। बिल्कुल साफ रास्ते मिले हैं और लिटरली लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीएसएल नाम की कोई जो है वो सीरीज इस टाइम चल रही है, कोई लीग इस टाइम हो रही है। आईपीएल के अंदर एक टाइम में 50-50 हजार बंदे आके मैच देखना पसंद कर रहे हैं, और आप देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग का 6वां मैच चल रहा है और हमारे स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं। हालांकि अगर हम स्टार्टिंग का मुआवजा करें तो यही हमारे स्टेडियम खचाखच भरा हुआ करते थे, टिकट्स नहीं मिलती थी, अवाम को रास्ता नहीं मिलता था। बात पता है कैसा ना, अब डिसअपॉइंटमेंट की भी जो है ना एक लिमिट होती है। इस टीम ने, हमारे मुल्क की ये जो टीम है, इसने इस हद तक डिसअपॉइंट कर दिया है कि मैं स्टैट्स देख रहा था, इस साल के स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 16 इंटरनेशनल मैचेस हमने खेले हैं, जिसमें बायलैटरल सीरीज भी हैं, जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इतना बड़ा इवेंट आया है। हमने 16 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं, और वो भी पता नहीं कैसे जीत लिए हमने, पता नहीं किस तरह हमारी लक काम आ गई उस दिन जो हमने, वरना हमारे प्लेयर की उस टाइम भी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल से कंपैरिजन करने पर खुश नहीं है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बाय फार आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है। इससे आप देख सकते हैं कि आईपीएल में किस तरह के मैचेस हो रहे हैं, जहां पर 250 प्लस के स्कोर बन रहे हैं। के बाद अगर कोई टीम लो टोटल बनाती है तो वो दूसरी टीम को स्कोर करने नहीं दे रही है, और अब सुपर ओवर भी आईपीएल में देखने को मिल गई है। इससे आप देख सकते हैं कि हर एक सिचुएशन आईपीएल में हो रही है। पीएसएल की बात करें तो एक तो पहले ही पीएसएल की कोई व्यूवरशिप नहीं है, वहीं पर ओल्ड प्लेयर्स आकर वहां पर खेल रहे हैं, और इसलिए वो स्टैंडर्ड लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है जो कि एक क्रिकेट मैच में आज के दिन लोग पसंद करते हैं। इसलिए पीएसएल की व्यूवरशिप भी लगातार गिरती जा रही है, और लोगों ने तो पीएसएल ग्राउंड में जाकर देखना छोड़ ही दिया है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।